वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये कैसे पता करते हैं कि कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म है या फिर पॉइंट वाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको जो nth टर्म है सीक्वेंस की वो दी हुई है n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डोमेन जो है वो यहाँ पर दो डोमेन दिया है, इसका मतलब इन दोनों डोमेन पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इन दोनों डोमेन पे आपको पॉइंट वाइज लिमिट को फाइंड आउट करना है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लेके चल रहे हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। पहले हम देख लेते हैं कि इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इस डोमेन पर क्या नेचर है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट क्या है और कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म है या पॉइंट वाइज है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकेंड डोमेन दिया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। लिमिट का क्या मतलब है? सीक्वेंस की लिमिट का मतलब है n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो है वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाएंगे सीक्वेंस किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं लिमिट। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको पहले x को देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी रखूँ यहाँ पर तो मैं वैल्यू नहीं बता सकती, क्योंकि पहले आपको x पता होना चाहिए। x क्या है, x नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे ना इस पूरे फंक्शन की लिमिट जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, इसीलिए आपको डोमेन दिया होता है और इसीलिए इस लिमिट को लिमिट नहीं कह के पॉइंट वाइज लिमिट कहते हैं, क्योंकि आपको जो x है जो पॉइंट है इसको पहले फिक्स करना है। ठीक है, वन बाय वन जैसे जैसे x पॉइंट की जगह हम कुछ वैल्यूज़ रखते जाएंगे आपको अलग अलग लिमिट्स मिलती जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ x इक्वल टू 0 से। एफ एन 0 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे तो n इंटू 0 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 0 मतलब n मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको nth टर्म 0 मिल गई, इसका मतलब हर टर्म 0 है। तो ये 0 सीक्वेंस है और ये किसे कन्वर्ज करेगी? नंबर 0 को। ठीक है, अब चलिए कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिया मैंने, तो एफ एन 1/2 जो है वो कितना हो जाएगा? n इंटू 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कोई भी पॉइंट उठा लीजिए बीच का जिससे आपको आइडिया मिले। ठीक है, अब कोई भी आप यहाँ x की जगह आप कोई भी 0 से 1 के बीच का नंबर रखेंगे वो एक फिक्स फाइनाइट नंबर होगा, नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, यहाँ पर है n और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो है एन स्क्वायर। ठीक है, तो इन्फिनिटी को कौन पहले मतलब n यहाँ से कॉमन लेके आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। n डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। यहाँ पर 1/n प्लस n/2। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये फाइनाइट नंबर है, 1/n 0 को जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, 1/∞ किसको अप्रोच करेगा? 0 को। वैसे भी देखा जा सकता है ऊपर n की टर्म है नीचे n स्क्वायर है, एक n कैंसिल हो जाएगा, नीचे n बचा रहेगा, दैट मीन्स 0। इसको आप ध्यान से देखिए, nx/1/n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर x नॉन ज़ीरो नंबर है, ऊपर n है नीचे n स्क्वायर है, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? 0 को जाएगा। ठीक है, x जब आप 1 रखेंगे, ये सिर्फ आपको थोड़ा अच्छे से पता चले इसलिए कुछ पॉइंट्स हम रख के पता करते हैं। ठीक है, लिमिट निकालना 1/n स्क्वायर, ये भी कहाँ जा रहा है? 0 को। इसका मतलब जब भी मैं कोई भी पॉइंट रख रही हूँ 0 से 1 के बीच में, सीक्वेंस जो है वो किसे कन्वर्ज कर रही है? 0 को। तो ये आपकी क्या हो गई? पॉइंट वाइज लिमिट है। ये पॉइंट वाइज लिमिट है व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0। ये पॉइंट वाइज लिमिट है व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपके पास पॉइंट वाइज लिमिट जो है उसको हम fx एज्यूम कर लेते हैं, तो इसकी हर पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 fx की क्या है? सेम वैल्यू है 0। तो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। अगर अलग अलग वैल्यू आती है तो आपको क्या करना है? पीस वाइज फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सेम वैल्यू fx इक्वल टू 0। सो दिस इज़ पॉइंट वाइज लिमिट। ये fn(x) जो है इस fx को कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। ये तो पॉइंट वाइज लिमिट हो गई। अब अपन को देखनी है कि कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे MN टेस्ट। इस टेस्ट का मैंने प्रूफ करवाया है, आप पहले वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, MN जो है उससे मतलब है सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस fx। ठीक है, इस डिफरेंस को आपको निकालना है। इस डिफरेंस को निकालने के बाद इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना है ओवर x कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। सुप्रीमम फाइंड आउट करिए और फिर देखिए इस mn की लिमिट देखनी होती है। mn अगर 0 को जाए दैट मीन्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अगर mn की लिमिट नॉन ज़ीरो है तो वो कन्वर्जेंस क्या होगी? पॉइंट वाइज। ठीक है, ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए पहले से, तो प्लीज़ जाके इसे पढ़ लीजिए जिससे आपकी बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम्पल कैसे करने हैं। fn(x) की वैल्यू हम जाके पुट करेंगे nx/1/n
1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स 0 है तो इसको रखने से कोई मतलब नहीं है। एक्स 0 to 1 है तो पॉजिटिव है ये पूरा का पूरा फंक्शन, तो मॉड भी हटा सकते हैं आप, सिंपली ब्रैकेट पुट कर सकते हैं। तो आपको इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, दैट मीन्स मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, तो इस फंक्शन को ना मैं एज्यूम कर लेती हूँ जी एक्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको मैंने मान लिया जी एक्स। अब मुझे ना इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस मैक्सिमा किसके लिए फाइंड आउट करना है, ओवर एक्स, दैट मीन्स एन आप एक कांस्टेंट एज्यूम करके चलिए, एक्स वेरिएबल है। आपको ये देखना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा कब मिल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैंने इस फंक्शन को जी एक्स बोला है। एन यहाँ पर मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसको किसका फंक्शन मानना है, खाली एक्स का, और एक्स के रिस्पेक्ट में आपको मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स हम सबसे पहले जी डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, फिर जी डबल डैश एक्स निकालेंगे। वो जब हमें नेगेटिव मिलेगा जिसके लिए, वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जी एक्स जो है वो दिया हुआ है, वो हमने एज्यूम किया है एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फटाफट से आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, एन एक्स का डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एन एक्स, इसका हो जाएगा 2 एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एन प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन क्यूब एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो भी आ गया वो लिख दीजिए आप, इसको आपको 0 रखना है तो वो न्यूमरेटर की हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बचता है n माइनस एन क्यूब, एन आप कॉमन ले लेंगे तो 1, ये दोनों सिंप्लीफाई होके देंगे माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, एन कॉमन चला गया तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर। एक्स की आपको 2 वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस 1 ओवर एन, ठीक है। अब आपको पता है 1 बाय एन और माइनस 1 बाय एन, इसमें से एक वैल्यू पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, दूसरी पे मिनिमा। अब आपको क्या करना होगा, जी डबल डैश एक्स निकालेंगे और फिर आप चेक करेंगे किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जी डबल डैश एक्स कैसे निकालेंगे, ये जी डैश एक्स है, डबल डेरिवेटिव करिए, फिर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं 1 बाय एन रखूँगी जी डबल डैश ऑफ 1 बाय एन, तो वो नेगेटिव मिलेगा। इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 बाय एन जो है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या फिर मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि इसको बिना इसको निकाले जी डबल डैश को आप कैसे पता करिए, ठीक है। तो देखिए पहले जी एक्स जो है वो यहाँ पर हमने किसको एज्यूम किया है, एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है। अब x की आपके पास 2 वैल्यू आई है, 1 बाय एन एंड माइनस 1 बाय एन। 1 बाय एन जब रखेंगे तो सीधी सी बात है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसी पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। माइनस 1 बाय एन रखेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा होगा, मिनिमा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो x की क्या मैं वैल्यू रखूँगी, 1 बाय एन, वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगी। तो यहाँ पर आप 1 बाय एन रखेंगे, यहाँ पर भी 1 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, उससे हमको क्या मिल जाएगा, mn मिल जाएगा। समझ गए आप। तो यहाँ पर अब हम mn लिख लेते हैं। mn कितना है, सुप्रीमम ऑफ nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 1, और वो मैंने देख लिया कि इस फंक्शन का मैक्सिमा मुझे कब मिल रहा है, व्हेन x इक्वल टू 1 बाय एन। वो मैंने सिंपली पुट किया तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स mn की वैल्यू कितनी आई, 1 ओवर 2। अब आपको निकालना होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो mn टेस्ट है वो ये कहता है कि इसकी लिमिट जो है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, लेकिन ये तो सिंपली 1/2 कॉन्स्टेंट है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट यूसी। तो fnx जो सीक्वेंस है वो fx को कन्वर्ज कर रही है, और वो कन्वर्जेंस कैसी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड डोमेन के लिए फंक्शन को। सेकेंड के लिए आपको डोमेन दिया हुआ है 1 to इन्फिनिटी। तो चलिए हम इसके लिए करते हैं। इसके लिए पहले पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो fnx जो है वो दिया हुआ है आपको nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। x जो है इस बार डोमेन चेंज कर दिया है, तो नेचर पूरा चेंज हो सकता है, ठीक है। पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकता है, इस केस में डाइवर्जेंट सीक्वेंस मिले, या फिर वहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, हो सकता है यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट मिले, ठीक है। तो डोमेन को जब चेंज करेंगे सीक्वेंस का जो नेचर है वो फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, वो मतलब चेंज हो सकता है, सॉरी। अब आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट वाइज लिमिट तो ईजी है, पहले भी हमने फाइंड आउट की है, क्योंकि यहाँ पर
n है और नीचे n स्क्वायर है, तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करके मैं नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। x क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, n से n कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच जाएगा। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x नॉन ज़ीरो नंबर है तो ऊपर कुछ नॉन ज़ीरो रहेगा, 1/n की वैल्यू जो है वो आपको 0 मिलेगी और नीचे इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। ये x स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो पूरी जो टर्म है वो x ओवर इन्फिनिटी टाइप की है। दैट मीन्स ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। तो मैं बोल सकती हूँ कि पॉइंट वाइज लिमिट fn(x) की क्या है, 0 है। तो fx यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो पॉइंट वाइज लिमिट हो गई। अब आपको नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने ना MN टेस्ट से आपने इस तरीके से किया है, fn(x) माइनस fx का सुप्रीमम आपने फाइंड आउट किया है, और आपने देखा कि सुप्रीमम जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपन को पॉइंट जो मिल रहा है वो 1/n मिल रहा है, ठीक है। तो 1/n पे सुप्रीमम मिल रहा है आपको, या फिर लेकिन 1/n जो है वो तो इस इंटरवल में है ही नहीं, ठीक है। वो तो किस इंटरवल में, 0 to 1 में है, तो 1 to इन्फिनिटी में इसका मतलब आपको सुप्रीमम मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सुप्रीमम आपको कहाँ जाके मिलने वाला है, इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो, किसी फाइनाइट वैल्यू पे सुप्रीमम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में और बढ़ता ही जाएगा। तो फिर सुप्रीमम कहाँ जाके मिलेगा, जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। आपको अभी सुप्रीमम कहाँ निकालना है, 1 to इन्फिनिटी। समझ रहे हैं, fn(x) की वैल्यू मैं रख लेती हूँ nx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। fx जो है वो 0 है, फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, इतना आपको पता है। अब अभी आपने देखा इस फंक्शन का सुप्रीमम निकाला है, अभी फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका हमने जब सुप्रीमम निकाला, स्टेशनरी पॉइंट क्या आ रहा है, +-1/n। वहाँ पर -1/n पे आपको मिनिमा मिल रहा होगा, +1/n पे मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन वो कौन सा इंटरवल है, 0 to 1। 1 to इन्फिनिटी में तो 1/n नहीं आएगा, 1/n तो एक फ्रैक्शन आ रहा है, वो 0 से 1 के बीच में वो दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। 1 to इन्फिनिटी में नहीं मिल रहा है सुप्रीमम, इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब x को इन्फिनिटी रखना है, फिर आपको मैक्सिमा मिलेगा। अब x, इसका मतलब सुप्रीमम यहाँ पे निकालना है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप निकाल दो nx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। इसकी जो लिमिट आएगी वही क्या होगा, सुप्रीमम, दैट मीन्स mn। अब x इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। n तो कोई भी आपको फिक्स वैल्यू हो सकती है, ठीक है। x इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, x कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट करिए, नीचे क्या बचा रहेगा, एक x बचा रहेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे ले जाएगा इसको, 0 पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n x मैंने कैंसिल आउट कर दिया, n स्क्वायर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नीचे इन्फिनिटी रहेगा, ये किसको ले जाएगा, 0 को। इसका मतलब mn की क्या वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, mn की जो वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, mn कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहीं से क्या बोल सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आप अगर MN टेस्ट को यूज़ ना करें और आप बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करें, तो fn(x) की वैल्यू क्या है, nx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। इसको मैंने और दूसरे तरीके से इस तरीके से किया है, 1 मॉड हटा दिया मैंने, इसको लेस देन मैंने कर दिया nx ओवर 1 को मैं अगर डिनोमिनेटर में से हटा दूँ तो ये ग्रेटर क्वांटिटी है, दिखा है, nx से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा, 1 ओवर nx। अब x क्या है, x कोई भी 1 से इन्फिनिटी के बीच का नंबर है, जैसे दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/n, क्योंकि यहाँ पर x नीचे है और वो भी 1 से बड़ा नंबर है, तो कौन बड़ा रहेगा, 1/n बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको चलो लेस देन एप्सिलॉन करें अगर हम, क्योंकि इस डिफरेंस को आपको लेस देन एप्सिलॉन बनाना होता है, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन आ गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/ε लेस देन n, ठीक है। तो n की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे, नॉट ऑन पॉइंट x पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है कि जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आप बता रहे हैं, वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, तो वो कन्वर्जेंस कैसी होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं विदाउट यूजिंग MN टेस्ट, ये भी एक अच्छा तरीका है जब भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखानी होती है, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। आप इस तरीके से कन्वर्जेंस को दिखा सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।